हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता। तेरी स्तुति महिमा करते इस शुभ के लिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा बातें करो प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज हम लोग बातें करेंगे आत्म इनकार। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग खुश रहे इस कोरोना वायरस की कोविड-19 के दौरान और प्रभु में बने रहे। प्रभु सच्चा है और आपसे प्यार करता है। आत्म इनकार, मसीहों की दो प्रवृत्ति होती है। अगर हम मसीह में वृद्धि करने वाले हैं तो हमें शरीर अर्थात सांसारिक बातों का इनकार करना सीखना चाहिए। जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व है, हमें मसीह के लिए हाँ कहना चाहिए। जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व है तथा हमें मसीह के लिए हाँ कहना चाहिए। पुरानी मनुष्य तत्व को त्याग देना, जो हमारे भीतर रहता है उसको हाँ कहना है। कई बार इनकार नहीं कर पाते कई सारी चीज़ों पे। ऐसे परिस्थितियां आती है जैसे कि जाति परंपराओं के बीच में कई बार हम लोग इसको इनकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके अंदर प्रभु विराजमान है, आप उसको सुनना चाहिए। आत्मा से आपको चलना है, शरीर से नहीं, मन से नहीं। और कुछ चीज़ों को आपको इनकार करना ही पड़ेगा, तभी आप परिपक्वता में निरंतर चलते जाना, उसमें शिष्यता में, ईमानदारी में, मसीह की कलीसिया में, मसीहों की संगति में, विश्वास में, उदारता में बढ़ पाएंगे। जब तक हम आत्मा इनकार नहीं करेंगे तब तक हमें मुश्किल है कि हम बढ़ना। तो इसलिए आइए हम लोग आज आत्मा इनकार के विषय में कुछ वचनों का बात करते हैं और जिक्र करते हैं और देखते हैं वचन क्या कहता है। ओके, और सबसे पहली बात हम देखते गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में। अब आप जीवित नहीं रहे, अब आप जीवित नहीं रहे, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुके हैं। आप जो जीवित हो, मसीह आप में जिंदा है। तो आप मसीह का सुनेंगे या अपनी सुनेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। वचन को पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। क्लियर है? मैं जब यीशु पर विश्वास किया उसी समय यीशु के साथ क्रूस पर मर गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सुंदर वचन है, खूबसूरत वचन, समझने की जरूरत है। अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर चुका हूं। मैं जो आज जीवित हूं सिर्फ विश्वास के द्वारा जीवित हूं। यीशु मसीह की, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर जो मेरा विश्वास है उससे मैं जीवित हूं। पहला पत्र 2 अध्याय वचन 11 में, हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी या यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कभी भी संसार और शरीर आत्मा में आपको बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए आप आत्मा से युद्ध करते रहो। शरीर की लालसाओं को, संसार की लालसाओं को, इन सब चीजों से बचना है। इसीलिए बचने के लिए परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अनुग्रह को समझना होगा, सीखना होगा। वचन सीखना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा, आत्मा के अनुसार, आत्मा की अधीनता में आत्मा के अनुसार चलना होगा। अगला वचन हम देखते, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 22 और 24 वचन।
कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। सॉरी, उतार डालो उसको, और नई मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आप जब यीशु पर विश्वास किए, आप पुरानी मनुष्य तत्व नहीं रहे, जो भ्रम में डालता था, जो भ्रम में रखता था। आप परमेश्वर के आत्मिक जन, नया बन चुके हैं। जब नया बन चुके हैं तो नए मनुष्य तत्व को पहन लो और उसमें बढ़ते जाओ। जब आप उसमें बढ़ते जाओगे, पुरानी मनुष्य तत्व को आप पूरी तरह से खत्म कर पाओगे। समझ रहे हैं? आगे हम देखते हैं रोमियो का 13 अध्याय वचन 14 में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जब तक आप मसीह को ना पहन लेंगे, तब तक आप शरीर की लालसाओं को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए संपूर्ण काम पर भरोसा करना हमें, जो यीशु मसीह क्रूस पर पूरा किया है। उसने सारे काम पूरा कर चुका है। अब आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु करा है। अब हमें प्रभु को पहन लेना है। पुरानी स्वभाव, पुरानी आदतें, पुरानी नेचर निकाल देना पूरी तरह से। नए नेचर में, नए विश्वास में, नई स्वभाव में, नई मनुष्य तत्व में हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर आशीष देगा, जरूर देगा। लूका का 9:23 में उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना। बहुत बार आएगा, हम इनकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे परिस्थितियां आएगा, इनकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे यीशु का क्रूस उठाना। आप में जीवित नहीं रहा, यीशु मुझ में जिंदा है। मुझे यीशु की सुनना है, आत्मा में चलना है। पुरानी मनुष्य तत्व को उतार देना पूरी तरह से, नई मनुष्य तत्व को पहन लेना, यीशु को पहन लेना। तभी मैं शरीर की लालसाओं को खत्म कर पाऊंगा या दूर कर पाऊंगा। 1 कुरिन्थियों का 9 और वचन 27, मैं अपनी देह को मारता और कूटता बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करते करते मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसलिए हर दिन मुझे मरना है, शरीर की लालसाओं को खत्म करना है, मनपसंद चीजों को खत्म करना है, पुरानी आदतों को निकालना, नई आदतों में बढ़ना, नई शरीर, नया तरीका से। एक बीज काफी दिनों से पड़ा रहता है, कभी वो उगता नहीं, पर एक दिन वो बीज को लेकर जमीन में गाड़ दिया गया, अपने आप उगा। सोचिए, हम लोग पुरानी मनुष्य तत्व में तरक्की नहीं, ब्लेसिंग नहीं, लालसाओं में भरे हुए, भ्रमित है, परंतु नई मनुष्य तत्व में तरक्की है। भ्रमित नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन वचनों को पढ़िए। आत्म इनकार के बारे में आप क्या सीखते हैं, उसके बारे में आप सोचिए। और इन वचनों को फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इन वचनों को दोबारा पढ़िए और आप मनन करिए, आप इसके बारे में सोचिए। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 21 वचन 11, ओके। और इफिसियों का 4 अध्याय 22 और वचन 24, रोमियो का 13-14, लूका का 9:23, 1 कुरिन्थियों का 9:27। इस वचन को याद करिए, लूका का 9:27 को याद रखिए। इस वचन को, अपने आप का इनकार करो, यीशु का क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे हो लो। अपने आप का इनकार करो, संसार की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों की लालसाओं को दूर करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, आप उन्हें आशीषित करो, अगुवाई करो, निरंतर बढ़ते जाएं प्रभु, शिष्यता में बढ़ते जाए, आत्मिकता में बढ़ते जाए, नई मनुष्य तत्व में बढ़ते जाए, सुसमाचार को समझे, अनुग्रह को समझे, प्रेम को समझे, आत्मा के अधीन रहे, वचनों को रोज पढ़े और आप उन्हें आशीषित करो। घर परिवार में सुरक्षित रखो पिता, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो प्रभु, तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। शेयर करते रहिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आपको प्रभु आशीष दे। आमीन। हालेलुया।